हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से शेक्सपियर स्पेशल सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं शेक्सपियर से रिलेट करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुकी हूँ जो इसी चैनल पर हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर से रिलेट करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, मतलब उनके पीछे जो भी स्टोरीज रही हैं उनको भी हम देखेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर। आपने काफ़ी बार ये क्वेश्चन सुना है, तो बताइए क्या है इसका आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। ऑप्शन है आपके पास ड्राइडन, टी.एस. एलियट, जी.एम. हॉपकिंस, एफ.आर. लेविस। देखिए, एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने शेक्सपियर के वर्क के बारे में ऐसा कहा। क्या कहा कि हैमलेट को तो उन्होंने ड्रामेटिक फेलियर बताया, और एक वर्क ऐसा था जिसे इन्होंने ड्रामेटिक सक्सेस का नाम दिया था। ठीक है, उस वर्क का नाम क्या था? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, उन राइटर ने शेक्सपियर के जो वर्क है ड्रामेटिक शेक्सपियर का जो वर्क जिसे उन्होंने ड्रामेटिक सक्सेस कहा, उस वर्क का नाम था कॉरिलीनियस। ठीक है, आई होप मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी, और अगर समझ नहीं आ रही है तो आप मतलब जो मैं उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जो शेक्सपियर का कॉरिलीनियस नामक वर्क था उसको इन्होंने क्या कहा था? ड्रामेटिक सक्सेस। ठीक है, और ड्रामेटिक फेलियर कहा था हैमलेट को। तो कौन थे ये राइटर? यस, इनका नाम था टी.एस. एलियट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। वीनस एंड एडोनियस इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय। बताइए, वीनस और एडोनियस नाम की लॉन्ग नरेटिव पोएम किसकी है? सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास एडमंड स्पेंसर, सिडनी, ड्राइडन, शेक्सपियर। देखिए, और इसी नाम का यानी वीनस एंड एडोनियस, इसी नाम का वर्क मतलब ऐसे वर्क किसने किया है? चौसर का वर्क है। ठीक है, और पोएम लिखी है किसने? पोएम लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा। ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है, शेक्सपियर ने अपने शुरुआती दिनों में इसे लिखा था। ठीक है, अपने राइटिंग के शुरुआती दौर में। इसका राइटिंग ईयर माना जाता है 1592 टू 93। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, और इसका प्लॉट जो बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम बॉयड्स यूजिंग कंस्टेंटली शिफ्टिंग tone and perspective at present contrasting view of the nature of love. Okay, now moving to the next question. इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द लाइन द lunatic, द lover and the poet are of imagination all compact are spoken by। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी? द lunatic, द lover and the poet आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास थीसिस, बॉटम, पायरेमस या फिर थिस्बी। किसने कही थी ये लाइन? देखिए, थिस्बी की स्पेलिंग में थोड़ा एरर है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। थिस्बी की स्पेल ये है। ठीक है, THISBE बाय थिस्बे। सोचिए, आंसर कीजिए। लाइन है द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। बताइए, लाइन किसने कही थी? यस, ये लाइन थीसिस की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ये थीसिस नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से वर्क में है? तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये थीसिस नाम का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस वर्क में है? मिडसमर नाइट, मिडसमर नाइट
ड्रीम में, ओके, अ मिडसमर नाइट ड्रीम में, ठीक। ये थीसिस नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है हमें। और इसने ये लाइन कौन से एक्ट में कही है? तो इसने थीसिस ने ये लाइन कही है एक्ट 5 और सीन 1 में, ठीक है। एक्ट 5 के सीन 1 में ये लाइन इन्होंने कही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाल्स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। बताइए, फाल्स्टाफ नाम का जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के कौन से वर्क में देखने को मिलता है? ऑप्शन है आपके पास हेनरी फर्स्ट, मेजर फॉर मेजर, हेनरी फर्स्ट और हेनरी फोर्थ। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, तो हम एक ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। इसे आप कर सकते हैं हेनरी 8, इसे हेनरी फर्स्ट ना करके हम कर रहे हैं इसे हेनरी 8। अब बताइए कौन से वर्क में है फाल्स्टाफ? और इन ऑप्शन से अलग भी एक और वर्क में फाल्स्टाफ नाम का कैरेक्टर पाया जाता है, और वो वर्क शेक्सपियर ने क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर लिखा था, ठीक है। जब क्वीन एलिजाबेथ ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि फाल्स्टाफ को एज अ लवर रिप्रेजेंट करना है, तब उन्होंने ये वर्क लिखा था और मात्र 2 दिन में ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और इस वर्क का नाम है मैरी द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ठीक है। इसमें भी फाल्स्टाफ नाम का कैरेक्टर पाया जाता है। अब आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से किस में फाल्स्टाफ नामक कैरेक्टर मिलता है, हेनरी फर्स्ट, मेजर फॉर मेजर, हेनरी 8 या फिर हेनरी 4। क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, फाल्स्टाफ नाम का कैरेक्टर जो मिलता है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी हेनरी 4 में मिलता है। फाल्स्टाफ इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, ओके। और ये शेक्सपियर के लगभग 3 प्ले में देखने को मिलता है हमें। 2 प्ले की हमने बात कर ली है, ठीक है। कौन कौन से हमने देखा? हेनरी 4 के पार्ट 1 में देखने को मिलता है और साथ ही हेनरी 4 के पार्ट 2 में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ही इज अ कंपेनियन ऑफ प्रिंस हॉल द फ्यूचर किंग ऑफ हेनरी 5, ओके। इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये याद रहेगा। एंड ही इज अ बफोनिश सूटर ऑफ 2 मैरिड वुमेन, ओके। इसमें मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ये इस तरीके का कैरेक्टर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसे ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोट नियर बाई 40 प्लेज। यस, सबको पता है शेक्सपियर के जो जाने माने प्लेज हैं वो 37 है, और इससे अलग भी 2 प्लेज ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने इन्हें कोलैबोरेशन में किया था, ठीक है, 2 राइटर्स के कोलैबोरेशन में, ओके। नाउ आगे कहा गया है 40 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ। दीज प्लेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये प्लेज 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और रोमांसेस, ठीक है। ये स्पेल करेक्ट करनी है, ये है रोमांस। जस्ट अ मिनट, यस, ये लिखेंगे हम रोमांसेस, ओके। अब आगे कहते हैं कि इन्हें कैटेगराइज करना है, ठीक है। 4 प्लेज हैं और ये कौन कौन सी कैटेगरी के हैं ये बताना है। जैसे किंग लियर, आपको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसी के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। अगला है मच एडो अबाउट नथिंग, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट। तो बताइए, किंग लियर तो सभी को पता है, जो शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है, ठीक है। आपको ये वाला क्रम अच्छे से याद रखना है, हुक्म, ठीक है। H4 क्या है? हैमलेट, O फॉर ऑथेलो, K फॉर किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ। तो ये क्या मानी जाती है? शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। तो किंग लियर क्या हो गई? ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी डी पार्ट पे है, यानी कि हमारा 1 का कौन सा पार्ट हो गया? डी। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 1 के लिए डी दिया गया है। तो इसमें बी है, इसमें बी है, ये रहा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इजीली आंसर कर सकते हैं। लेकिन हम आगे के भी मैच कर लेते हैं। मच एडो अबाउट नथिंग, ये किससे मैच करेंगे? ये क्या है? इट इज़ अ कॉमेडी, ओके। मच एडो अबाउट नथिंग को हम कॉमेडी से मैच करेंगे, यानी कि 2 का पार्ट बन जाएगा हमारा ए, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो जूलियस सीजर इज अ हिस्ट्री प्ले, ओके, इसे कहा जाएगा हिस्ट्री प्ले। तो 3 का हम क्या लगाएंगे? हिस्ट्री, सी से ऐड करेंगे, ओके। अब हमारा लास्ट बचता है द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट क्या हो जाएगा? इट इज
अ रोमांस, यानी कि बी पार्ट। तो इस तरीके से हमारा कोट बन के तैयार है और ये कोट क्या बना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, किंग लियर इज अ ट्रेजेडी, मच एडो अबाउट नथिंग इज अ कॉमेडी, जूलियस सीजर इज अ हिस्ट्री प्ले एंड द टेम्पेस्ट इज अ रोमांस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट, विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है हैमलेट या फिर कह लीजिए ग्रेट ट्रेजेडी, हु सेड दिस, ये लाइन किसने कही है इसमें, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। बताइए ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। ऑप्शन है आपके पास बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, होरेशियो, हैमलेट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्टर आंसर, करेक्ट आंसर? A dream itself is but a shadow. Who spoke this? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए हैमलेट की ये बहुत ही मतलब फेमस शैली की कही जाती है, ठीक है, तो ये हैमलेट ने ही कही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आपको ये बताना है कि ये लाइन कौन से एक्टर कौन से सीन में कही गई है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ओके, अब इसे देख लेते हैं। हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। हाँ देखिए, ध्यान रहे आपको हर एक प्ले के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्ले के बारे में अक्सर ये क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मतलब हैमलेट में टोटल कितनी डेथ हुई थी, या सबसे पहले किसकी डेथ हुई थी, या सबसे बाद में किसकी डेथ हुई थी। तो इसी को बेस बनाते हुए ये क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट। ऑप्शंस हैं आपके पास पोलोनियस, क्लूडियस, ओफीलिया या गर्ट्यूड। देखिए अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो इनमें से लगाएंगे, और सपोज करो आपके पास ऑप्शन में हैमलेट होता यानी किंग हैमलेट, ठीक है, अगर किंग हैमलेट होता तो सबसे पहले हम उसे ही लगाते, क्योंकि शुरू में ही हमने इसके डेथ के बारे में सुन लिया था, ठीक है, किंग हैमलेट की। ओके, तो आप बताइए अब इसमें से इन ऑप्शंस में से क्या होगा इसका राइट आंसर। पोलोनियस की हुई थी, क्लूडियस की हुई थी, ओफीलिया की हुई थी, गर्ट्रूड की हुई थी। यदि आपको समरी पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलोनियस। और पोलोनियस था कौन, कौन थे ये? ही इज ओफिलियास फादर। ओके, ये ओफिलिया के फादर थे, पोलोनियस। पोलोनियस फादर ऑफ हैमलेट्स बिलव्ड ओफिलिया एंड डाइड फर्स्ट इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देन हु किल्ड पोलोनियस? पोलोनियस को मारा किसने था? यस, इन्हें मारा था हैमलेट ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर दैट प्रोटेगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री? बताइए, प्रिंस हैमलेट जो था वो टाइटल कैरेक्टर है या प्रोटेगनिस्ट बोल लीजिए विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, ठीक है, तो वो जो प्रिंस थे वो कौन सी कंट्री के थे? ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, नॉर्वे, पेरिस, इंग्लैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, जैसा कि हमें पता है प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हैमलेट वाज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। कोटेशन एक्ट 3 सीन 1 में आई है, इज अ फेमस कोटेशन, फेमस कोट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो बताइए ये कोटेशन देखो, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें दे दी गई हैं। कब बोली जाती है? एक्ट 3 सीन 1 में बोली जाती है, शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले की है। बताइए,
ऑप्शन है, इसे तो आप शायद बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, हैमलेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैमलेट। ओके, हैमलेट की ये सोलोलॉजी होती है टू बी और नॉट टू बी, और अक्सर इसका मीनिंग पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या था टू बी और नॉट टू बी का। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी ध्यान में रखना है। क्या है इसका मीनिंग? सोचिए और आंसर कीजिए, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज, Shakespeare uses the first four lines to set his main ideas for the poem. Each of the line takes up one particular idea. What does the line discuss? बताइए। ऑप्शन है आपके पास, सजेस्ट दैट दिस इज हाउ वी कैन रेमा इमॉर्टल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन टू ह्यूमंस। सी है इंट्रोड्यूस द थ्रेट ऑफ लाइफ पासिंग। डी है रिवीलिंग द टेंडर हेयर हु इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फॉर हिज पेयर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज। ये क्या है? ये शेक्सपियर का एक सोनेट है। ठीक है, शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट फोर लाइन ऑफ सोनेट। ठीक है, ये शेक्सपियर का एक सोनेट है, इसका नाम ये है। ठीक, इसकी पहली 4 लाइन यूज करी है शेक्सपियर ने, और उसमें कहा है हिज मेन आइडियाज फॉर द पोएम। अब आपको बताना है कि इस पोएम के लिए उनका मेन आइडिया क्या था। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर का ये जो सोनेट है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज, इस सोनेट की थीम क्या है? ओके, तो ऑप्शन है आपके पास, सजेस्ट दैट दिस इज हाउ वी कैन रिडीम इमॉर्टल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस द थ्रेट ऑफ लाइन पासिंग, या फिर रिवीलिंग द टेंडर हेयर हु इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोर्टैलिटी फॉर हिज पेयर। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बताइए कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा टोटल कितने सोनेट लिखे गए हैं? 154। तो उनमें से सबसे लास्ट सोनेट कौन सा था? ऑप्शन आपके पास, दोज लाइन्स दैट आई बिफोर हैव राइट टू लाई। देखिए, ये बात ध्यान में रखना कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट को कोई नेम नहीं दिया था। जो उनके सोनेट की फर्स्ट लाइन होती थी वही उस सोनेट का टाइटल बन जाता था। ओके, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे और आपको बताना है कि शेक्सपियर का लास्ट सोनेट कौन सा था। ऑप्शन है आपके पास, दोज लाइन्स दैट आई बिफोर हैव राइट टू डू लाई। बी है लव इज टू यंग टू नो व्हाट कंसाइंस इज। सी है टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। डी है द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep। बताइए कौन सा सोनेट शेक्सपियर का सबसे लास्ट सोनेट माना जाता है? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep। ओके, दिस इज द लास्ट सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले? वेरी इजी क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है हैमलेट, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है? जैसा कि आप सभी को पता है, ये शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ट्रेजेडी में। ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं? ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, तो इन्हीं में से एक है ये हैमलेट। ओके,
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु इज होरेशियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। बताइए विलियम शेक्सपियर के का जो वर्क है हैमलेट, इसमें होरेशियो कौन था। ऑप्शंस हैं, होरेशियो नाम का जो कैरेक्टर है वो कौन था। ऑप्शंस हैं द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड, द किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स अंकल, अ सोल्जर एंड गार्ड्समैन एट एल्सेनोर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हु इज होरेशियो, सोचिए और आंसर कीजिए। और हाँ, आज की हमारी वीडियो को आप हैमलेट स्पेशल नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो हैमलेट से ही लिए हैं। ऐसे ही कर कर हम धीरे धीरे शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज़ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो बताइए, और ट्रेजेडीज़ क्या, शेक्सपियर के सारे वर्क्स पर हम धीरे धीरे क्विज किया करेंगे। ओके, तो बताइए इसमें हु इज़ होरेशियो इन द प्ले। यदि आपको समरी आती है तो आप इजीली बता पाओगे। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, होरेशियो वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हैमलेट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, whose fresh repair now thou not renewest, thou dost beguile the world unless some mother. What is the meaning of beguile? In the William Shakespeare's poem Sonnet, Look in the Glass. सोचिए और आंसर कीजिए। आपको बताना है, देखिए विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है जिसका नाम है लुक इन द ग्लास। ठीक है, उसमें एक लाइन है, लाइन क्या है, Whose fresh repair now thou not renewest, thou dost beguile the world unless some mother. ओके, तो इसमें जो विगुल नाम का वर्ड आया है, इसकी स्पेल है BEGUILE। इसका आपको मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन है आपके पास फुलिश, ऑनेस्ट, चीट, विटी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट डज इट मीन। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, इसका मीनिंग होता है चीट। ठीक है, जो धोखेबाज होते हैं उनको बिगुल बोला जाता है। बिगुल मीन्स चार्म और एन्चांट समवन। ओके, चार्म मतलब किसी को फंसाना इस तरीके से। ठीक है, एन्चांट समवन या ऑफन टू इन डिसेप्टिव वे। ठीक है, और चीटिंग। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू द बैंक्यो ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। देखिए यहाँ तक अभी तक हमारे हैमलेट के क्वेश्चंस चल रहे थे, अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके मैकबेथ के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि विच की जो प्रोफेसी थी बैंक्यो को लेकर वो क्या थी। ठीक है, व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू बैंक्यो ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर का मैकबेथ जो वर्क है बहुत ही फेमस वर्क है शेक्सपियर का। इसमें विचेस काफ़ी सारी प्रोफेसीज करती हैं, और इसमें से वेंक्यू के बारे में क्या प्रोफेसी थी। ऑप्शन है आपके पास, दैट ही विल रूल द किंगडम, दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, और दैट ही विल बी लेस ग्रेट एंड हैप्पी दैट मैकबेथ, दैट ही इज मेयर फॉइल टू मैकबेथ। क्या है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। जैसा कि आपने मैकबेथ की समरी तो पढ़ी ही होगी, तो उसमें क्या कहती हैं विचेस बैंक्यू के बारे में। दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। बताइए
किस सीन में मैकबेथ का गिल्टी कंसाइंस, मतलब उसकी जो अंतरात्मा थी वो गिल्टी फील करती है, ठीक है, पछतावा करती है चीज़ों को लेकर, तो वो कौन सा सीन था? ऑप्शंस हैं द पोर्टर सीन, द बैंकेट सीन, द स्लीप वॉकिंग सीन या द सेकेंड मीटिंग विद विचेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? द बैंकेट सीन। बैंकेट सीन कब होता है? यस, इसी बैंकेट सीन में क्या होता है? द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड। ओके, और ये कब देखने को मिलता है हमें सीन? ये देखने को मिलता है एक्ट 3 और सीन 4 में, ठीक है, एक्ट 3 है एंड सीन 4 है। ओके, और in which he sees the ghost of Banquo sitting at his seat on the banquet table in his castle. Okay, now moving to the next question. Question number 17. Why was Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy in Macbeth? देखिए, मैकबेथ में विचेस ने प्रोफेसी की थी कि जो भी व्यक्ति अपनी नेचुरल जन्म, जिस भी व्यक्ति ने अपना नेचुरल जन्म लिया है, ठीक है, और तो वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। तो अब इसमें पूछा गया है कि मैकडफ कैसे कामयाब हुआ मैकबेथ को मारने के लिए, ठीक है, डिस्पाइट विचेस प्रोफेसीज इन मैकबेथ, जबकि विचेस की जो प्रोफेसी थी वो तो कुछ अलग ही थी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, ही किल्ड द विचेस फर्स्ट, बी है ही रिसीव्ड अ चार्म फ्रॉम ग्रीन्सविंडल, सी है ही वॉज अ वेरी पावरफुल वॉरियर एंड ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। सोचिए और आंसर कीजिए। अगर आपने ध्यान से विचेस की प्रोफेसीज को पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि विचेस ने क्या प्रोफेसी की थी, क्या भविष्यवाणी की थी? उन्होंने बोला था कि जो भी व्यक्ति अपने माँ की कोख से नेचुरल रूप से जन्म लेगा वो मैकबेथ को नहीं मार सकता, ठीक है। लेकिन जो मैकडफ था उसका जन्म कैसे हुआ था? सिजेरियन सेक्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18. हाउ डिड विरनाम वुड, ओके, विरनाम वुड come to Dunsinane in Shakespeare's Macbeth? ऑप्शंस हैं द विचेस कैरीड इट देयर, बी है द फाउल वेदर caused an upheaval, सी है Malcolm's army marched behind its cut branches, डी है through an exchange of lands after victory. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। हाउ डिड विरनाम वुड कम टू डंसिनेन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें क्या होता है कि मेलकम्स ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू मार्च विद द ट्यूरिंग्स कट फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, बिफोर देम सो दैट द एनिमी स्पाइज मे नॉट काउंट देयर एग्जैक्ट नंबर एंड इट सीम एज इफ द विरनाम वुड वाज मूविंग टू डंसिनेन हिल। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, Malcolm's army marched behind its cut branches. Okay, now moving to the next question. Question number 19 है, Macbeth utters a soliloquy. Macbeth अपनी soliloquy utter मतलब बोलता है कि tomorrow and tomorrow and tomorrow when, ये soliloquy कब बोलता है? ऑप्शंस हैं he comes to know the truth about Macduff, जब उसे मैकडफ की सच्चाई पता चलती है तब। ऑप्शन बी है ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, जब उसे लेडी मैकबेथ की डेथ का पता चलता है तब। सी है विरनाम वुड्स कम टू डंसिनेन, जब विरनाम वुड्स डंसिनेन तक पहुंच जाते हैं तब। या फिर मेलकम एंड शिवर्ड एंटर द कासल, जब मेलकम और शिवर्ड महल के अंदर घुस जाते हैं तब। बताइए कब ये soliloquy बोलता है,
टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, ये लाइन वो तब बोलता है जब उसे पता चलता है अपनी वाइफ की मौत का, यानी कि लेडी मैकबेथ की डेथ का। ऑप्शन बी इज द राइट, ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। ओके, तो Macbeth utters his soliloquy tomorrow and tomorrow and tomorrow when he received the news of death of his wife, Lady Macbeth. And ये कब रिसीव करता है न्यूज़ को? वेरी एंड, ठीक है, ऑफ द प्ले, यानी एक्ट 5th और सीन 5th। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, What name does Rosalind assume for her disguised self in As You Like It? देखिए, अब क्वेश्चन हमारा As You Like It से है, तो आपको बताना है ये किस प्रकार का प्ले है। सबसे पहले तो ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है या हिस्ट्री प्ले है, ठीक है, या रोमन प्ले है। 5 ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक, अब बताना है इसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, मेन हीरोइन बोल लीजिए, जो रोजालिंड है, वो अपने आप अपना भेष बदलती है, ठीक है, तो वो भेष बदलकर अपना नाम क्या रखती है। ऑप्शन है आपके पास जॉब, हैरी, ग्यानीमीड, इकारस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, रोजालिंड जो अपना भेष बदलकर नाम रखती है वो रखती है ग्यानीमीड, ठीक है, और ये एज यू लाइक इट कब पब्लिश हुआ है? तो ये शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ है, यानी 1623 में। और ये फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? हेमिंज एंड कॉन्डेल के द्वारा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द डिस्गाइज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट? देखिए, जो डिस्गाइज्ड रोजालिंड है, यानी कि अब कौन है वो, जैसा कि हमने अभी पिछला क्वेश्चन देखा, अब कौन है वो? ग्यानीमीड है। ओके, तो अब ग्यानीमीड अब डिस्गाइज्ड फॉर्म में तो वो ग्यानीमीड यानी कि एक लड़के का रोल निभा रही है। तो ये कह रहा है कि व्हाट डज डिस्गाइज्ड रोजालिंड, यानी कि ग्यानीमीड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो के लिए क्या करने का प्रॉमिस करता है इन एज यू लाइक इट में। ऑप्शन है आपके पास, हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, बी है woo Rosalind on his behalf, C है help him to overthrow his brother Oliver, and D है provide him Adam's shelter। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What does this guy's Rosalind promise to do Orlando? जस्ट अ मिनट, हाँ, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए। यस, जैसा कि ग्यानीमीड क्या प्रॉमिस करता है? हेल्प हिम टू ओवरकम हिज लव सिकनेस, ठीक है, उसकी मदद करेगा उसके प्यार को पाने में। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसे देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विद whom डज ऑलिवर फॉल इन लव एज यू लाइक इट? बताइए, एज यू लाइक इट में ऑलिवर किसके प्यार में पड़ता है? ऑप्शन है आपके पास रोजालिंड, फीबी, ऑड्रे, एलिना या एलियाना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जो ऑलिवर है वो किसके प्यार में पड़ता है? वो पड़ता है एलियाना के। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ओके तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। ठीक है, और शेक्सपियर स्पेशल सीरीज़ में हम काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी कर चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक दो वीडियोस टॉपिक वाइज भी लिया करूँगी क्विज को लेकर, और साथ में हमारे मिक्स टाइप के प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहे हैं जो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बेनिफिशियरी हैं, और साथ ही ग्रामर का प्रैक्टिस सेट अलग से कराया जा रहा है, उसे भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।